हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे आप सबका डिमांड था कि सर कुछ टेस्ट वगैरह लीजिए, तो फाइनली आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और आप इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का खुद से जवाब दे पा रहे हैं ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें कंडीशन, अगर आप 30 में से 30 अगर लेकर के आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका एकदम तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल का है ना। तो आपका संपूर्ण तैयारी जो है यानी मतलब लगभग लगभग में यानी हो गया है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। अगर आपका 20 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप एवरेज में अगर 20 से अगर मिनिमम 20 लाना है, अगर उससे कम आ रहा है तो आप समझिए आपका तैयारी बिल्कुल भी जो है नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। अगर अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो बच्चों आपको इस टेस्ट को पूरी तरह से एंड तक लगाना है और ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए, ये मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए गाइस हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे एक बार हाय हेलो लिख करके सेंड कीजिएगा, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में पूछा गया है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है ना किसी पार्टी से आपको स्थापना से जो आपको यानी एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था। बिल्कुल ये चीज है, जो भी बच्चे आप लोग 1885 बता रहे हैं बिल्कुल बच्चों है ना, आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे 1885। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। एकदम सभी पार्टी का आपको याद रखना है। बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का आपको याद रखना है, बीजेपी का 1980 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जनता पार्टी का भी आपको याद रखना है, जनता पार्टी का 1977 को हुआ था, ये भी सभी याद रखना है। ठीक है, तो ये चारों पार्टी का नाम याद रखना है। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जो देख पा रहे हैं है ना, भारत चीन युद्ध यानी कब हुआ था बच्चों? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पंचशील समझौता रखा गया था भारत और चीन के बीच जो है 1954 में एक समझौता रखा गया था, जिसका नाम क्या था बच्चों? पंचशील समझौता है ना। दोनों देशों के बीच जो है 5 सूत्र रखा गया था, यानी इसमें 5 पॉइंट था कि एक दूसरे देश पर जो है आक्रमण नहीं करेंगे, उसके अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो है 5 पॉइंट रखा गया था है ना भारत और चीन के लेकिन चीन ने जो है उल्लंघन करके अपना भारत पर बच्चों यानी कब यानी आक्रमण कर दिया था बच्चों? तो आपको पता होगा कि 1962 या 1964 या 1966 या आपका क्या हो जाएगा यानी 1968। तो हम लोग जानते हैं 1962 पर जो है 62 में जो अपना भारत पर जो बच्चों क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था चीन ने। ठीक है, क्योंकि वो पंचशील समझौता का उल्लंघन करके जो चीन ने अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे है ना, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? देखिए बांग्लादेश ने जो है भारत बांग्लादेश को जो भारत ने कब मान्यता दिया था बच्चों? 1970 1965 में बिल्कुल नहीं, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था, 1970 में बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं 1971 में जो बच्चों भारत और बांग्लादेश को जो है ना भारत ने मान्यता दे दिया था, और इसका आंसर आप लोगों का बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, तो बच्चों याद रखना 1971 में जो बांग्लादेश का स्थापना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको एकदम बिल्कुल 100% आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 4 नंबर क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं। 26 जनवरी हम मनाते हैं, 26 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं यानी किसके रूप में मनाते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल नोट करनी है ना। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग जो है बच्चों किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अपना संविधान जो है 26 जनवरी है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 में जो है नहीं क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्लियर हो गया आपका। 26 जनवरी को हम मनाते क्या है, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके समक्ष में आ गया है ना। स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव यानी कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट यानी आम चुनाव जो हुआ था बच्चों कब हुआ था? तो बिल्कुल याद होना चाहिए, यानी पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 को हुआ था है ना। और आम चुनाव जो होता है बच्चों 5 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, और दूसरा 1957, तीसरा 1962, तो इसी तरह का हुआ था है ना। चलिए देखिए, चलिए अब ये क्लियर हो गया आपका। और योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था। ठीक है बच्चों, क्योंकि आम चुनाव कौन कराता है? योजना आयोग के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, भारतीय योजना आयोग कब यानी समाप्त कर दिया गया था? देखिए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था यानी है ना, ये आपका हो जाएगा 1950 में है ना।
सॉरी निर्वाचन आयोग होगा यहाँ, मैं मतलब यहाँ योजना आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, योजना आयोग तो ये अलग है ना। निर्वाचन आयोग जो है कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है बच्चों। चलिए आप देखिएगा बच्चों, क्या है भारतीय योजना आयोग का समाप्त कब कर दिया था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग का स्थापना जो कब हुआ था बच्चों, ये 1950 को हुआ था, ठीक है। योजना आयोग का स्थापना 1950 को किया गया था, और ये गैर संवैधानिक बच्चों निकाय है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसको जो समाप्त कर दिया गया था, यानी किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इसको समाप्त कब किया गया था, 2014 को समाप्त किया गया था। इसको भंग करके बच्चों कौन सा आयोग आया है, नीति आयोग आया है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, नीति आयोग आया और इसका स्थापना 2015 को किया है, ठीक है। यानी 2015 को बच्चों ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया था। तो पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग जानते हैं 1951 से लेकर 56 तक, यानी जो 5 वर्षीय योजना आयोग था, ठीक है। तो फिर योजना अवकाश भी आए हैं बीच में, है ना। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त किया गया था बच्चों, वो 2012 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, यानी कौन थे, यानी जॉर्ज बुश थे, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जॉर्ज वाशिंगटन नहीं होगा, है ना। बिल क्लिंटन नहीं होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है बच्चों, तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा आपका ऋषि सुनक हो जाएगा, मतलब सॉरी अपना अमेरिका के अभी कौन है बच्चों, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। तो ऋषि सुनक कहाँ का है बच्चों, आप लोग ये बताइए कमेंट करके पहले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विघटन भारतीय योजना आयोग का पैदल अध्यक्ष कौन होता है। मैंने बताया था ना कि योजना आयोग का पैदल अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। तो योजना आयोग को तो भंग करके नीति आयोग बनाया, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसका भी जो होता है क्या होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज याद रखना है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, है ना। इससे पहले आपको जानना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका भी जो है प्रधानमंत्री होता है, और इसका स्थापना कब होता है बच्चों। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपका बिल्कुल समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया जी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, जो आपके समक्ष में क्या कहा जाता है कि भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई थी। देखिए हम लोग जानते हैं भारत में विविधता में एकता का विशेषता जो बताने वाले कौन थे बच्चों, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, या सुभाष चंद्र बोस, या राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विविधता में एकता का विशेषता बताने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों, और इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो आपके समक्ष में है ना। मैकमोहन रेखा कहाँ है बच्चों, बताइएगा। मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए, तो हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा बच्चों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है ना। भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है ना, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ कहाँ का बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा रेखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। इससे पहले आपको बता दें कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था बच्चों, तो 1974 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था पहला, है ना। चलिए, तो जो भी बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल 1974 में पहला हुआ था, है ना। उसका दूसरा आपको जो पूछा गया है, तो ये भी कहां पे हुआ था बच्चों, पोखरण। कहां पे हुआ था, पहला भी कहां पे हुआ था, पोखरण में हुआ था। और ये पोखरण कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और दूसरा भी हुआ था कब, कहां पर हुआ था बच्चों, 1998 को। ये भी कहां पे हुआ था बच्चों, ये भी पोखरण, और कहां पे हुआ था, राजस्थान। इन पोखरण में हुआ था, जो पोखरण कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया जी, है ना। जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार का समर्थन जो है किसने किया था, है ना। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में आपका क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का समर्थन जो है ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों, ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके समक्ष में है ना, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन यानी कब हुआ था, बताइएगा। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन बच्चों कब हुआ था, इनके बारे में आपको बताना। अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए, तो ये कब हुआ था, 1976 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, ये चीज आपको नोट करनी है, 1976 को हुआ था। और इसका आंसर बच्चों आप लोग का समय समाप्त होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी को याद रखना, देश में जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो संकटकालीन स्थिति की घोषणा यानी कब हुई थी। देखिए संकटकालीन यानी सबसे पहला जो बच्चों कौन सा राज्य में जो है आपातकालीन लागू किया गया था, तो वो कौन सा राज्य होगा। राज्य की अगर आपसे बात पूछा जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है, तो पंजाब हो जाएगा। और ये पहला जो लागू किया गया था बच्चों कब, ये 1975 में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण बच्चों क्या हुआ था, यानी इसके क्या लागू किया गया था बच्चों, है ना, इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसमें जो राष्ट्रपति का शासन जो अपने नेतृत्व में करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया
है ना। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कटकर पहला राज्य कौन बना था। देखिए असम से अलग होकर के जो है कौन सा असम का भाग कटकर को क्या बनाया गया था बच्चों, तो नागालैंड बनाया गया था। कब क्या बनाया गया था, नागालैंड बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जो आपके समक्ष में आ गया है ना। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है बच्चों। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। हम लोग जानते हैं, देखिए बोडोलैंड अगर की बात किया जाए तो जैसे बोडोलैंड की बात हो रहा है तो ये बच्चों ये आपको तुरंत आ जाना चाहिए असम में, और इसका आंसर आपका बिल्कुल समय समाप्त होता है, असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन है ना, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है बच्चों, है ना। बहुत ही अति महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जैसे आ जाता है तो आपका माइंड में एकदम तुरंत बन जाना चाहिए, है ना, ये पर्यावरण से होगा, ठीक है। कृषि आंदोलन से बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये आपका जो है मानवाधिकार आंदोलन नहीं, ये चिपको आंदोलन से हो जाएगा बच्चों। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है ना। क्योंकि उत्तराखंड में अंधाधुंध जो है पेड़ की कटाई हो रही थी, तो वहाँ के महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है बच्चों, वहाँ के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे जो है पेड़ को अंधाधुंध काटा जा रहा था, लेकिन वहाँ के महिला, बुजुर्ग, बच्चे जो है सबको क्या करते थे, पेड़ों से जो है चिपक जाते थे, ठीक है। पहले बोलते थे कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटे, उसके बाद पेड़ को काटना है। तो ये आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन, है ना। और इसका नेतृत्व जो करने वाले थे बच्चों, उसका नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा था। ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि कुछ अच्छे अगर आप काम करते हैं, है ना, इसलिए कुछ अच्छे काम करते हैं दुनिया आपको याद रखती है, ठीक है। तो उसी तरह ये जो है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसको हम लोग खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो उसका क्वेश्चन जो है आपका बुक में छपता है, एग्जाम में उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। कोई ना कोई हर एग्जाम में उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछता है चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो ये चीजें आपको बच्चों याद रखना है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि कुछ अच्छे काम करने का कोशिश कीजिए पहले से, है ना। अभी आपका ये उम्र है, हाँ, जो चाहेंगे वही होगा, है ना, पॉसिबल, ठीक है। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है बच्चों, है ना। तो जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप कोर्स जो है, कोर्स में कुछ ऑफर लेके आइए। तो फाइनली मैं आप लोग के लिए जो 1999 रुपए का कोर्स था बच्चों, वो मात्र आपको जो 699 रुपया मिल रहा है। स्पेशल यहाँ हम लोग डेली के लाइव क्लासेस दे रहे हैं, है ना। उसका वीकली टेस्ट आपका जो होगा, उसका स्पेशल जो हम लोग नोट्स बनाए, जो टॉपर्स नोट्स, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह, है ना, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सारा चीज आपको बच्चों ये मात्र 699 रुपया में पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अगर जो बच्चे लेना चाहेंगे तो बच्चों इस नंबर पे आप जो है मतलब कॉन्टेक्ट कीजिएगा 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे आपको बच्चों, है ना, जानकारी लेना है। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहां जाकर के इंस्टॉल कीजिए और जाकर के कोर्स को परचेज कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारतीय जनसंघ का, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1980 को हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात हो रही है तो ये कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताइएगा। देखिएगा पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर बात किया जाए ना, तो ये कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दो ध्रुवीय का क्या अर्थ होता है। देखिए हम लोग जानते हैं जब सेकंड वर्ल्ड वार जब कब समाप्त हुआ था, 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, तब जो था क्या यानी दो ध्रुवीयता का यानी रूप ले लिया था। एक कौन था, एक अमेरिका और स्वेच्छा संघ का प्रतिनिधित्व प्रभुत्व था बच्चों। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी जो है ना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, यानी अमेरिका और स्वेच्छा संघ, इसमें जो है बच्चों दो ध्रुवीयता का रूप ले लिया था 1945 के बाद, है ना, जो शीत युद्ध का जो है दौरा आ गया था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को जो है किस श्रेणी में रखा गया है, इनके बारे में बताइएगा। देखिए अगर भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है ना। ये बहुदलीय व्यवस्था के श्रेणी में रखा गया है। इसको कौन सी श्रेणी में रखा गया, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को बहुदलीय श्रेणी की व्यवस्था में रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, पेरिस्ताई का ग्लासनोस्ट के मंत्र जो है किसने दिया था बच्चों, तो इनके बारे में बताना है। तो लेनिन के द्वारा दिया गया था, नहीं, लेनिन के द्वारा नहीं, स्टालिन के द्वारा नहीं, ये जो आपको दिया गया था गोरबाचोव के द्वारा दिया गया था बच्चों। और इसका आंसर आपको गोरबाचोव बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर आपका। तो ऑप्शन डी जो भी बच्चे बताए बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 25 बच्चों आपके स्क्रीन पे, दूसरी दुनिया के देशों में जो किस प्रकार के देश आते हैं, तो दूसरी दुनिया के देश में जो है किस प्रकार के देश उसमें जो है शामिल होते हैं बच्चों, ये बताना आप लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसमें पूंजवादी देश आते हैं, है ना। कौन सा होगा, पूंजवादी, साम्यवादी, विकासशील देश, ये आपका गुणनिरपेक्ष। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो आते हैं साम्यवादी देश आते हैं, और तीसरा दुनिया में जो कौन आते हैं बच्चों, तो विकासशील देश के श्रेणी के देश आते हैं उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, यानी दूसरी दुनिया में किस प्रकार के देश आते हैं, साम्यवादी देश आते हैं, जिसमें दूसरी दुनिया में कौन थे बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग, है ना, स्वेच्छा वगैरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। इसमें क्या कहता है कि एक ध्रुव विश्व
किस देश के प्रभुत्व का परिचारक है, यानी एक ध्रुवीय विश्व किस देश का प्रभुत्व का विचारक है, यानी एक ध्रुवीयता जो है, हाँ, जो यानी मतलब किस देश ने जो अपनाया था बच्चों, ये चीज आपको पता होगा। जब 1991 में अपना किसका यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था 1991 में, तब क्या हुआ था बच्चों, इसका विघटन होने के बाद जो है बच्चों क्या है, यानी 1991 में मतलब विघटन हो गया था, उसके बाद अमेरिका जो बच्चों एक ध्रुवता यानी कायम स्थापित कर लिया था, नहीं एक ध्रुवता यानी स्थापित कर लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 27 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइएगा आसियान का सदस्य इनमें से जो है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आसियान की बात किया जाए बच्चों, तो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, इंग्लैंड। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि आसियान में कौन सा देश नहीं आता, अपना भारत जो है बच्चों इसमें नहीं आते। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जिसमें 28 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसमें क्या कहा जाता है कि दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सबसे पहले आपको जानना चाहिए दक्षिण जिसको क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिण को ही सार्क कहते हैं, सार्क को ही दक्षिण कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इसी की वजह से जो है क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। तो रॉन्ग नहीं करना है, हम लोग जानते हैं दक्षिण का स्थापना या सार्क का स्थापना कोई भी पूछेंगे तो इसका स्थापना जो है 1985 हुआ था। इसमें 7 देश थे, बाद में जो अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया। अभी कुल मिलाकर के बच्चों इसमें 8 देश है। ठीक है, कितना देश है, 8 देश है। उसमें जो है पहला दक्षिण का पहला सम्मेलन जो बच्चों कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश, और इसका ढाका जो बच्चों क्या है बच्चों इसका, है ना, मुख्यालय। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है ना, 2 अंग होते हैं, है ना, 3 अंग होते हैं, 4, 6। तो ये सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने अंग है बच्चों, ये 6 अंग है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा कि 6 अंग है। कितने अंग है बच्चों, तो 6 अंग है, और आप लोग जो भी बच्चे 6 अंग दिया बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, तत्वाधान में निशास्त्रीकरण आयोग कब बना था बच्चों। तो इसका ये आयोग की गठन जो है ये कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताना है। तो पहला 1945, 1952, 1959 या 1966 में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं निशास्त्रीकरण आयोग कब बना था बच्चों, तो ये जो बना था 1952 को बना था। जो बच्चे आप लोग 1952 बता रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग दे पाए हैं। ठीक है, और एक चीज आप लोगों से मेरा कहना है कि जो बच्चे आप लोग नए हैं आए हैं बच्चों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो ये टेस्ट आप लोग लगाए तो बताइएगा, आप लोग बताइए कैसा फील हो रहा है, और इस टेस्ट को लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है किस प्रकार का है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर के। हाँ, क्या आपका तैयारी हो गया है या और भी आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है तो बच्चों अभी आपको 699 रुपए पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट दे रहे हैं, जिसमें आपको नोट्स सिर्फ नोट्स पढ़ करके बच्चों आप यहाँ 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में आप लोग जो है बच्चों मतलब नोट्स को चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।